इतना स्पेशल क्यों फील हो रहा है, क्या है इसमें ऐसा, साथ में किस तरीके की ज्वेलरी होगी, क्या मेकअप होगा, हर चीज़। एंड आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ मंगलसूत्र वाला जो प्रैंक था उसमें। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ऐसा गिल्ट भी लगा कि सब इतना रो रहे हैं, इतना। इसीलिए कृष्णा भाई भी पलट गए थे एंड में। प्रैंक मोमेंटरीली आंसू तो ले आया। हम नहीं पछताएंगे, हम नहीं पछताएंगे। मुझे एसी में ठंड में 16 डिग्रीज में सोना पसंद है। और शादी के पहले तक हम एडजस्ट कर रहे थे, अभी मैडम ने गुंडा राज चालू कर दिया है। आधी रात को सब चालू हो जाता है और शिमला बन जाता है कमरा। या आधी रात और को मैं उठ आधी रात के को हाँ बातें करता है। ये कल रात को तुझे पता है तूने क्या किया मेरे साथ? अपना घर है, बिग बॉस का घर नहीं है। इतनी हैवी ज्वेलरी, हैवी आउटफिट, जिस पर मिलिंद ने बहुत प्यार से रिप्लाई किया था कि जब मैंने अविका को देखा मैं इमोशनल हो गया, मेरे लिए लुक से ज़्यादा वो इमोशन इम्पोर्टेंट था। बट वी वांट टू नो योर रिएक्शन ऑल्सो। I think the bride has the right to dream about that day, dream about एक शादी कैसी होगी, क्या होगा, लुक कैसा होगा। एंड आई थिंक मेरे जो ड्रीम्स थे इतने सालों से, मैं जो चाहती थी कि वही एक टिपिकल रेड ब्राइड होना, साथ में किस तरीके की ज्वेलरी होगी, क्या मेकअप होगा, हर चीज़ मेरे एक्सपेक्टेशन से और मेरे ड्रीम से कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ है। एंड आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ माई टीम एंड माई डिज़ाइनर एंड एवरीबडी हु वॉज इन्वॉल्व। क्योंकि वो पहनने के बाद जो वो ट्रायल्स के बाद भी जब मैं अपने आप को मिरर में देखती थी, मैं बिल्कुल रो पड़ती थी कि ये इतना स्पेशल क्यों फील हो रहा है, क्या है इसमें ऐसा। एंड आई थिंक वो इमोशन शायद सिर्फ ब्राइड्स ही समझ सकती हैं जब वो उस जोड़े में होती हैं। तो आई थिंक टू ईच इट्स ओन, शायद किसी को पसंद आया, किसी को ना पसंद आया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई वुड से चूज़ काइंडनेस। बट मतलब मेरा जो कमेंट की बात कर रहे हैं आप, उस पोस्ट और इन जनरल जिसने भी उस चीज़ को पिकअप किया, उस पे हज़ारों लोगों ने अपने आप ही जस्टिफाई किया था कि ब्राइड का राइट होता है। एंड अविका सबसे ट्रेडिशनल ब्राइड बन के आई थी कि हम आज की डेट में हर चीज़ को मॉडर्न करते जा रहे हैं, राइट? कि पेस्टल कलर्स और ये और वो तो हम करते तो जा रहे हैं एंड हर चीज़ को और मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, इट्स ओके। बट एट द एंड ऑफ द डे वो अपने रूट्स थी, वो अपने वो लुक्स रिक्रिएट करना चाह रही थी जो बालिका वधू में थे। और इन जनरल शी वांटेड दैट। आई थिंक मोर देन रिक्रिएटिंग एनीथिंग, इट वाज अ पर्सनल चॉइस कि वो पीर बिंदी लगाना से लेके क्यों ग्रीन ज्वेलरी थी, क्यों मेरी लाइफ में ग्रीन का इतना इम्पोर्टेंस है, भले ही वो जोड़ा रेड हो। आई थिंक देयर वर रीजंस एंड वेरी पर्सनल इमोशनल थॉट्स पुट इन कि मुझे क्यों वही लिपस्टिक लगानी थी। एवरीथिंग वाज थॉट थ्रू एंड आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ वेयरिंग दैट। एंड इसने मुझे उठा लिया यार उतने भारी लहंगे में। आई वॉज मोर देन हैप्पी कि अरे वाह स्ट्रॉन्ग है लड़का। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। अभी का मैंने जैसा आपने बोला लहंगे की बात की, लहंगा जब से आपने पहना वहीं से बहुत चर्चा में था। 12 लाख 15 लाख और आपने मिलिंद के आउटफिट खुद सेलेक्ट किए थे, राइट? और एक मोमेंट वो भी आया था जब आपने इतना बड़ा प्रैंक किया, लोग ये समझ रहे थे आपके साथ प्रैंक हो रहा था। सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, सबकी ही। मैंने आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किसी शादी में ऐसा नहीं होता होगा, आई एम श्योर, कि ब्राइड इतना बड़ा प्रैंक करे कि सभी रो दिए। और आई थिंक मंगलसूत्र वाला जो प्रैंक था उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ऐसा गिल्ट भी लगा कि सब इतना रो रहे हैं, इतना हैवी हो गया है सबके लिए। ऑफ कोर्स सब लोग। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द रिएक्शंस दैट आई गॉट व्हेन एवरीबडी रियलाइज्ड इट वाज अ प्रैंक, दैट मेड मी फील लाइक अ रिलीफ कि अच्छा सब समझ रहे हैं कि ये प्रैंक, इट्स ओके, हो गया अब। हाँ मतलब उसको ड्रामा पसंद है। और ऑनेस्टली इस वाले में मैं इसको ब्लेम नहीं करूँगा। ये कलर्स ताऊजी जो हैं इसके, कलर्स ताऊजी जिन्होंने शादी का एग्जीक्यूशन किया है थोड़ा सा, उन्होंने ये हरकत करी थी। इनको बोला गया था कि ऐसा करना। अविका लाइक अ गुड बेटी उसने फॉलो किया। इट वाज अ जोक, थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, इसीलिए कृष्णा भाई भी पलट गए थे एंड में कि हाँ मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है ना। तो बट हाँ माई पेरेंट्स लव हर, एवरीबडी लव्स हर, राइट? तो वो प्रैंक मोमेंटरीली आंसू तो ले आया, बट उसके बाद यही लगा कि कैसी सी है ये, क्यों क्यों परेशान करती है ये ऐसे। तो इट वॉज अ क्यूट मोमेंट ओनली फाइनली एंड इट्स ओके। वी मतलब हम इसका ये ड्रामा एंजॉय ही करते हैं जनरली लाइफ में। इतना तो बनता है मेरे लिए। हाँ
आखिरी सवाल, जो कहते हैं शादी का लड्डू ऐसा होता है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है, तो आप दोनों के लिए ये लड्डू खाना कैसा है? नहीं, आई डोंट थिंक पछता तो रहे हैं, ऐसा कुछ तो हम नहीं है। पछताएंगे, हम नहीं पछताएंगे। हाँ, तो हम नहीं पछता रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ कुछ ऐसे रेवलेशंस हो रहे हैं शादी के बाद जो बहुत ही रैंडम होते हैं, जैसे कि मुझे एसी में ठंड में 16 डिग्रीज में सोना पसंद है और इससे पता नहीं क्यों गर्मी नहीं, चाहिए ये होती हमें है। पहले से पता था, बट शादी के पहले तक हम एडजस्ट कर रहे थे। अभी मैडम ने गुंडा राज चालू कर दिया है। अभी रात को सोने से जस्ट पहले तक बंद होता है सब कुछ, आधी रात को सब चालू हो जाता है और शिमला बन जाता है कमरा। हाँ, तो ऐसे कुछ कुछ है चीज़ें, या आधी रात और को मैं उठ आधी रात के को, हाँ। बातें करता है, और फिर मैं अगर पूछती हूँ क्या हो गया, क्या बोल रहा है, तो बोलते हैं डिस्टर्ब मत कर। तो बहुत रैंडम चीज़ें हो रही हैं, एंड आई थिंक मेरा ड्रामा कोशंट ऑफ कोर्स बढ़ चुका है बिकॉज आई एम द वाइफ नाउ, और मुझे ये बोलना भी बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि मैं वाइफ हूँ, मैं कर सकती मैं हूँ। कर सकती हूँ, हाँ, अलाउड है मुझे। बताऊँ, वो तो देखो सिंपल है, वन साइडेड होनी चाहिए ऐसी कॉन्वर्सेशन। रात को जब आपको पता है आदमी नींद में बात कर रहा है तो उसको बोलने दो और सो जाओ। नहीं, इनको टू साइडेड करनी है कॉन्वर्सेशन रात को, अरे उन्हें कंप्लीट करनी है मेरे साथ कि नहीं क्या बोला तूने, अच्छा। अब फिर मैं उठ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रही है। फेयर है ना, मतलब वन साइडेड रखो कॉन्वर्सेशन और सो जाने दो आदमी को। हमने अब भी बोला हम नहीं पछता रहे हैं, बिल्कुल नहीं पछताएंगे। अब भी बोला जस्ट। नहीं, बट ये फन होता है सुबह उठ के जब ये मेरे को बताती है, कल रात को तुझे पता है तूने क्या किया मेरे साथ, तूने मेरे को बोला ए मिलिंद, स्पाइडर अविका देख, आधी रात स्पाइडर को उठ के बोलता है स्पाइडर टैरेंटुला, और उसके बाद सो गया। और मैं सो गया। सुबह मेरे को बता रही है तेरे को याद है तूने ऐसे बोला, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आई थिंक कैमराज लगाने पड़ेंगे कि ये ऐसी हरकतें कर सकता है, या हम व्लॉग्स में डालेंगे। अपना घर है, बिग बॉस का घर नहीं है। Yeah, थैंक यू सो मच। thank you guys, thank you everyone.